आज का टॉपिक है मल्टी सेंटर बॉन्ड। मल्टी सेंटर बॉन्ड से क्या मतलब है? देखो यहाँ पे मल्टी मतलब ज़्यादा, सेंटर मतलब जो बीच में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, एक से ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल B2H6, B2H6 में कितने बोरोन है? 2 बोरोन है, यानी ये बोरोन और ये बोरोन कैसे कनेक्टेड होंगे, जैसा बॉन्ड बनेगा वो होंगे, वैसे कंपाउंड को कहेंगे मल्टी सेंटर। Al2 2 एल्युमिनियम है। अटैच्ड एटम तो होंगे ज़्यादा, पर जो मेन है वो भी देखो डबल है, इसमें 2 है। Be2 में 2, BeH2 n टाइम्स, मतलब बहुत सारे हैं, मल्टी सेंटर्स है। तो इनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग होगी वो समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले बेसिक एग्जांपल लेते हैं C2H6। C2H6 को क्या बोलते हैं हम लोग? ईथेन। अब देखो यहाँ पे कार्बन, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास होते हैं हमारे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने एक और कार्बन लिया, इस कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक हाइड्रोजन आया 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आया। तो हमें H6 करने थे, तो कितने हाइड्रोजन लिए हमने? 6 हाइड्रोजन। कैसे बॉन्डिंग है इनके बीच में? इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, ये एक बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके, देखा जाए तो कैसा हुआ है ये? कार्बन, कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये भी मल्टी सेंटर का पार्ट है, बट इसमें कोई भी एक्सेप्शन केसेस नहीं है, सिंपल है। पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद में स्पेशल केस एक एक करके लेंगे। अभी देखो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का। ये सब क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग। तो कैसे बॉन्ड कहेंगे इसमें हम लोग? इसको कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? काउंट करें, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 6 और 1 7 बॉन्ड है। अब बॉन्ड में कौन कौन से एटम यूज हो रहे हैं? देखो यहाँ पे ये कार्बन था और ये भी कार्बन। इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड के अंदर कितने मेन थे? सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है? जिनके बीच में बॉन्ड बनेगा वो मेन होगा उस समय। ये एक कार्बन, ये कार्बन, 2 सेंटर। कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है? 1 और 1 2। इस बॉन्ड पे फोकस करें, इस, एक मिनट, इस कार्बन और हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है, रेड से रिप्रेजेंट कर रखा है, और हाइड्रोजन का क्रॉस से। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2। जितने भी बॉन्ड है हमारे पास, अभी 7 बॉन्ड है, सारे कैसे हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कितने के बीच में इलेक्ट्रॉन्स है? 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सेंटर का क्या मतलब है? इस वाले में कार्बन और हाइड्रोजन सेंटर हुए, इस वाले बॉन्ड में कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन एक सेंटर, दूसरा हाइड्रोजन एक सेंटर। कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे मल्टी सेंटर के लिए सिर्फ मेन वाले को फोकस किया था, पर सब एक एक बॉन्ड की बात करेंगे। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन पे अगर फोकस करेंगे तो ये कार्बन और हाइड्रोजन सेंटर हुए, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में? 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे? नॉर्मल कोवेलेंट। कोवेलेंट में ऐसा ही होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इस कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? बोलो जल्दी। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कोई भी सिग्मा बॉन्ड नहीं है, 4 सिग्मा, इसकी भी 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और क्या क्या चीज़ें खासियत है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों कार्बन का। कैसा होगा ये? नॉन प्लेनर, एक प्लेन में नहीं होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, प्लेन में नहीं होगा, नॉन प्लेनर। टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? टोटल, एक मिनट, टोटल और वैलेंस का मिक्स कर दिया मैंने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल मतलब बॉन्ड बनने के बाद कितने बॉन्ड बने हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर 3 इधर, बीच में 1, तो 7 बॉन्ड। कितने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन? 14 इलेक्ट्रॉन। ये इसलिए बता रही हूँ, ये समझेंगे तभी हम आगे वाली चीज़ें को समझ पाएंगे। इसके केस में एक कार्बन और दूसरा कार्बन के बीच में क्या है? बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है और सारे नॉर्मल हैं। और इसका अगर देखा जाए तो कंपाउंड कैसा है? नॉन प्लेनर। ये बात समझ गए? अब इसी के पैटर्न पे एक और स्ट्रक्चर आएगा जो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना ही है, B2H6। बोरोन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 बोरोन है और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। स्टार्ट करते हैं। ये इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है BS3 2 टाइम्स ट्वाइस करके। बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कितना आ रहा है इसका, 1s2 2s2 2p1। जो B2H6 का स्ट्रक्चर है ये एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला है, एक्सपेरिमेंटली कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है B2H6 का। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं कि आपको ये पता ही है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, उसके अकॉर्डिंग ही इसके स्ट्रक्चर को गैस करना है। ये हो गया बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में 3 होते हैं, PX PY PZ। 3 ऑर्बिटल में से सिर्फ एक में ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अंदर वाला सेल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको वैलेंस सेल इसको काउंट करेंगे। ये क्या है हमारा वैलेंस सेल जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। और हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, तो इसका मतलब ये S पार्टिसिपेट होगा, ये P ये P ये P सारे पार्टिसिपेट होंगे, sp3 है। तो बोरोन एक्साइटेड स्टेट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, हाइयर पे। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, इस पे फोकस करना ही नहीं था फिर भी बना दिया है। ये वाले नहीं एक्साइट होंगे, पहले बाहर वाले एक्साइट होंगे, अगर वो वाले हो चुके होंगे तब अंदर वाले का नंबर आएगा। ये एज इट इज़, ये इधर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था इधर आ जाएगा। एक्साइट हुआ है तो अपना स्पिन भी चेंज हो गया है बॉन्ड बनने के लिए। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में ये सारे यूज़ होंगे, यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलेंगे कि वो वाला वैकेंट है, याद रखेंगे क्या हमने पढ़ा था जब हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन कर रहे थे, तो ज़रूरी नहीं है कि कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, फुली फिल्ड और वाइटल पार्टिसिपेट करेंगे, सारे केस हो सकते हैं। यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में जो यूज़ हो रहे हैं तो कैसे यूज़ हो रहे हैं ये सब देखेंगे। 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, और 1 एम्प्टी, क्योंकि 4 यूज़ करना है तो उसमें से 3 हाफ फिल्ड है और 1 खाली है, 1 एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, और हमको B2H6 में कितने बोरोन चाहिए, 2 बोरोन चाहिए। अब रेडी करें, स्टार्ट करें बनाना। ये है बोरोन, ये है बोरोन। बोरोन के कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 4, यानी 3 भरे हुए और 1 खाली, तो 4 नए नए ऑर्बिट आएंगे हमारे पास, 4 नए नए ऑर्बिटल्स आएंगे। सबका नाम क्या होगा, sp3। तो मैं डॉट बना देती हूँ। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 और यहाँ पे लेती हूँ 3। एक ऑर्बिटल खाली है जिसको मैंने ऐसे लिख दिया, 1 2 3, एक ऑर्बिटल खाली। यहाँ तक क्लियर। अब आएगा हमारा हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस करके। अब देखो ये वाला जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक बोरोन का है, जैसे हम नॉर्मल पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा ही है। एक मिनट, इसको ऐसे लिखते हैं, ये बॉन्ड नॉर्मल ऐसा ही है, बिल्कुल नॉर्मल। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, तो हम कैसा बना दें इसको, यहाँ पे बना रही हूँ, बोरोन बोरोन हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो गए, यहाँ से हाइड्रोजन से कनेक्टेड। कैसा है ये, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था वैसा ही। अब देखो यहाँ पे बोरोन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और एक और हाइड्रोजन आया। क्यों एक और हाइड्रोजन आया, हमको बनाना है B2H6। कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 6, 1 2 3 4, एक यहाँ पे 5 और 6 हो गए। अब देखो बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बोरोन के पास खाली, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में बॉन्डिंग थोड़ी ऐसी होगी। ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग है। कितने एटम यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन, बोरोन का खाली कमरा, ये बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1, कितने के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ये 3 के बीच में। कौन है 3, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन। पर कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, 2।
ऊपर वाला भी देखो, इसके अंदर भी बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, 3 मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर? 2। अब इसी में लिख देते हैं, ये जो पार्ट है इसके अंदर ये जो बॉन्ड बना है, मेटल का दूसरा दोबारा ड्रॉ करते हैं। चलो आप लोग भी ड्रॉ करें। बोरोन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे टर्मिनल। और जो ऊपर था एक और एक नीचे हमने बनाया था, ऐसे कनेक्टेड है। अच्छे समझने के क्वेश्चन इसी में बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अंदर इसका ऑर्बिटल खाली था, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। इस वाले बॉन्ड में कितना है? 3 सेंटर, और कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं? 2। इस केस में ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ इलेक्ट्रॉन। इसमें अगेन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर का मतलब बोरोन बोरोन हाइड्रोजन। दोबारा देखो, बोरोन बोरोन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे कनेक्टेड है, पर इसका मतलब ये एक ही बॉन्ड है। इस बोरोन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, sp3। इस वाले बोरोन का क्या है? sp3। 4 ऑर्बिटल आएंगे, जिसमें से 3 हाफ फिल्ड है और एक ऑर्बिटल खाली है। s किससे ओवरलैप, सॉरी हाइड्रोजन किससे ओवरलैप होगा? s से। ये जो ऐसे वाला बॉन्ड है, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं हम लोग? बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड भी बोल सकते हैं। ये एबनॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में होता है कि 2 के बीच में बॉन्ड हो और 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो, पर यहाँ पे क्या है? 3 मिल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है, एबनॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। या इसके साथ साथ इसको एक और नाम क्या बोल सकते हैं हम लोग? 2 एलिमेंट करके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 3 के बीच में ही 2 है, तो ये कैसे बॉन्ड हो गए? डेफिशिएंट। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है। क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। क्या खासियत है इसमें? 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। और कौन कौन से सेंटर है? लिखो बार बार, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन। ठीक है। कितने ऐसे बनाना बॉन्ड है? बनाना बॉन्ड 2 बनाना बॉन्ड्स, एक ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है, 2 बनाना बॉन्ड्स। और नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड इसके अंदर हैं ऐसे 4। जो कॉर्नर पे थे बोरोन और हाइड्रोजन, ये सब कैसे थे? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। जो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं? 2 सेंटर है, 2 मिलके बना रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? और कैसा होगा ये वाला कंपाउंड? नॉन प्लेनर, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है तो प्लेनर होगा नहीं, नॉन प्लेनर। ये रहा इसका स्ट्रक्चर। ये बोरोन, यहाँ पे बोरोन, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, sp3 है, इसलिए एक वेज में दिखा दिया है, एक डैश में दिखा दिया है। अगर आप याद रख सकते हैं तो ये भी एंगल याद रख सकते हैं। ये कैसा होगा? ये 120 है, जो टर्मिनल वाले हैं, और जो ऊपर वाले हैं उसे ब्रिज बोलते हैं। ऊपर वाले एंगल कितना है? 97 डिग्री। इसको आप देख सकते हैं। टर्मिनल वाला बॉन्ड लेंथ कितना है? 119, वो कम है, और ब्रिज वाला ज़्यादा है। देख लेते हैं इसको दोबारा से। कैसे लिखेंगे? बोरोन बोरोन, यहाँ पे लिखेंगे हाइड्रोजन। एक ही स्ट्रक्चर को बार बार इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके 2 लाइन खींचिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, पर लिखने के लिए इसको ऐसा लिखा गया है। इसको टी बोलेंगे। टी मतलब टर्मिनल, हाइड्रोजन टर्मिनल, और ये वाला हाइड्रोजन ब्रिज। टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब वहाँ जाके रुक गया हो, और बी मतलब ब्रिज। ब्रिज समझते हैं ना? ये इस वाले पार्ट को ऊपर से जोड़ रखा है।
ये एक प्लेन है, एक सेकंड नहीं बन नहीं रहा है, लेट मी ट्राई वंस। ये वाला पार्ट प्लेनर हो गया, ये ऊपर और ये नीचे, तो मतलब ये नॉन प्लेनर है टोटल कंपाउंड। मैक्सिमम कितने एलिमेंट है एक प्लेन में? ये हाइड्रोजन ऊपर है और ये हाइड्रोजन प्लेन के नीचे है। तो कितने एटम एक प्लेन में हैं? 1 2 3 4 5 6। ये लोग एक प्लेन में हैं, 6। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट B2H6। B2H6 के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? सही होते जाएंगे तो यस लिखेंगे, गलत है तो रॉन्ग, नो। इट हैज़ टोटल 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 12 है या नहीं? यस और नो? वापस देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए यहाँ पे। बोरॉन के पास 3 थे, इस बोरॉन के पास 3 थे, 3 3 6 हो गए। एक एक हाइड्रोजन लेके आया, 7 8 9 10 11 12। कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 12। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया है? ट्रू। स्टेटमेंट बी, इट हैज़ BB बॉन्ड। बोथ बोरोन, कौन सा हाइब्रिडाइज है ये? बोथ बोरोन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज। क्या ये सही है? यस, ये सही है। और ये वाला B and B बॉन्ड है ही नहीं, B B से कनेक्ट नहीं है, बीच में कौन आ गया है? हाइड्रोजन। डी वाला, इट हैज़ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या यहाँ पे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? यस। तो कितने ऐसे बॉन्ड है हमारे पास? टोटल 4 बॉन्ड्स जो टर्मिनल वाले हैं। टर्मिनल वाले प्लेन में हैं और ऊपर वाले ब्रिज वाले नहीं हैं। क्या इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है? यस और नो? यस, प्रेजेंट है। कितने हैं? 2 ब्रिज बॉन्ड्स। ब्रिज में जो प्लेन के एक बार ऊपर है एक नीचे है। F BH जो टर्मिनल है उसका बॉन्ड लेंथ एंड B और ब्रिज वाला है। क्या ये बॉन्ड लेंथ सही है? ये स्टेटमेंट गलत, ब्रिज वाला ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। H टर्मिनल B H टर्मिनल BA मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा है या नहीं? इन दोनों के बॉन्ड एंगल में से कौन सा बॉन्ड एंगल ज़्यादा है? T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्मिनल को। B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिज को। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दोबारा देख लो। ये टर्मिनल, तो यहाँ पे लिख दिया जाए H टर्मिनल, ये भी H टर्मिनल। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। ये है ब्रिज वाला, ये है ब्रिज वाला, तो ब्रिज के बीच में एंगल कितना है? सॉरी, ये वाला कितना है? 97, और यहाँ पे है 120। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू। इस पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम एटम्स इन ए प्लेन कितने होंगे? यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हैं? टोटल एटम है यहाँ पे 6 हाइड्रोजन 2 बोरॉन, टोटल है 8। 8 में से कितने एक प्लेन में हैं? 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ
एटम्स इन ए प्लेन, तो कितने हैं वो 6 एटम्स, 6 एटम एक प्लेन में है। क्लियर? तो एक बार आपको इसको प्रैक्टिस करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारे भी देख लेंगे और क्या कौन कौन से थे हमारे Al2 एल्युमिनियम वाले, बेरिलियम वाले, उसके लिए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, वो आप सॉल्व करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग किन किन के बीच में है? ओवरलैपिंग इन ब्रिज्ड बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड में कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप्ड हैं? ब्रिज बॉन्ड एंड टर्मिनल। तो क्वेश्चन को अच्छे से लिख देते हैं, एक मिनट। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स यूज्ड इन, ये आपका क्वेश्चन है। इट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।